बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 20 सितंबर 2025। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज, श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर, श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ, भाग जगे गुरु संत मिलाया। भारत विभाजन के कष्टदायक दिनों में भक्त बद्रीनाथ जी का परिवार किसी कारणवश पाकिस्तान में ही फंस गया था। उस समय तक श्री बद्रीनाथ श्री चरणों के अनुयायी न थे। पाकिस्तान में किसी मुसलमान भाई ने अपनत्व का परिचय देते हुए बद्रीनाथ जी के परिवार को शरण दे रखी थी, किंतु ये भेद कितने दिन तक छुपा रहता। अन्य मुसलमानों को पता चला तो उन्होंने उस विशाल हृदय मुसलमान पर दबाव डाला कि इन हिंदुओं को निकालकर कट्टरपंथियों के हवाले कर दो। इसी रात सोते समय बद्रीनाथ जी को स्वप्न में एक अलौकिक दिव्य आभा वाले स्वरूप के दर्शन हुए। अलौकिक आभा के स्वामी संत पुरुष ने स्वप्नावस्था में ही बद्रीनाथ जी को वहां से बचकर निकलने का मार्ग बता दिया। प्रातः ही उस दयालु मुसलमान ने घर के पिछले द्वार से बद्रीनाथ जी को परिवार सहित सुरक्षित निकालते हुए खुदा हाफिज कहा। उस दिव्य महापुरुष द्वारा स्वप्न में बताए गए संकेतों पर चलते हुए और पूछते पूछते बद्रीनाथ जी एवं उनके परिवार वाले दिल्ली के समीप गुड़गांव में पहुंच गए। उन्होंने सच्चे दिल से भगवान का शुक्रिया अदा किया जो स्वप्न में मार्गदर्शन करके उन्हें अत्याचारियों के चंगुल से सकुशल निकाल लाए। जिस प्रकार प्रभु मिलन को पवित्र आत्माएं बेचैन रहती हैं, उसी प्रकार प्रिय आत्माओं को अपने समीप लाने के लिए प्रभु भी कम व्याकुल नहीं होते। वह भी कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं ताकि बिछड़ी हुई रूहों का शीघ्र मधुर मिलन हो। आजादी के लगभग 1 साल बाद ही श्री स्वामी जी महाराज श्री बड़े महाराज जी के साथ गुड़गांव में किसी प्रेमी के घर पधारे। वहां पवित्र सत्संग होने लगा। आसपास के लोग भक्ति भाव से सत्संग सुनने के लिए आने लगे। बद्रीनाथ जी की पत्नी विद्यावंती को सत्संग का पता चला तो उसके पांव अपने आप उस स्थान की ओर खींचे चले गए जहां पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज एवं कृपासिंधु श्री बड़े महाराज जी विराजमान थे। अलौकिक दर्शनों से अपने नेत्रों को तृप्त करने के बाद विद्यावंती ने नाम दीक्षा ग्रहण की। इस अनमोल खजाने को पाकर आनंदित होते हुए उसने घर आकर बद्रीनाथ जी के सामने अपने सतगुरु की महिमा का ऐसा वर्णन किया कि बद्रीनाथ जी के मन में कैद हर दर्शन की अभिलाषा का सागर भी ठाठे मारने लगा और वह भी अगले दिन प्रभु चरणों में जा पहुँचे। यहाँ आकर बद्रीनाथ जी ने जब वह स्वरूप देखा तो मंत्र मुग्ध होकर देखते ही रह गए। उस समय सत्संग चल रहा था, किंतु बद्रीनाथ जी का ध्यान सत्संग से हटकर उसी स्वरूप में अटका रहा। उस स्वरूप को निहारते निहारते भक्त जी की आंखें भर आईं। सत्संग समाप्ति पर विद्यावंती ने अपने पति को विधिवत श्री स्वामी जी महाराज एवं श्री बड़े महाराज जी की हजूरी में प्रस्तुत किया। भक्त जी की आंखों में आंसू देखकर अंतर्यामी श्री स्वामी जी महाराज ने पूछा, क्यों प्रेमी, क्या बात है? तो बद्रीनाथ जी संदेह हुए स्वर में बोले, मुझे जिस दिव्य पुरुष ने स्वप्न में आकर पाकिस्तान से निकलने का रास्ता दिखलाया था, वे यही है। ऐसा कहकर वह श्री स्वामी जी के श्री चरणों में लिपटकर प्रेम विभोर होकर जार जार रोने लगा। इस पर श्री स्वामी जी ने भक्त जी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब क्यों रोते हो? अब तो श्री गुरु महाराज जी ने अपनी रूह को अपने पास बुला ही लिया है। तत्पश्चात बद्रीनाथ जी ने श्रद्धापूर्वक श्री स्वरूप के सामने अपना शीश झुका दिया और श्री स्वामी जी महाराज ने नाम की दौलत से भक्त जी को भरपूर कर दिया।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। अगले पाठ में दिल्ली में मासिक सत्संग कंप्लाइड बाय स्कडेवान।